हेलो दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दीपक सैनी। दोस्तों, आपको पहले से ही पता होगा कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ केवल आपके जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करना है। जीवन में बहुत सी समस्याएं ऐसी आती है जिसका समाधान हम ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम समस्या का समाधान समस्या सुलझाने के लिए करते हैं, लेकिन कभी-कभार ऐसा होता है कि समस्या सुलझने की जगह वो उलझ जाती है। जैसे कि समस्या घटने की जगह बढ़ जाती है। इस तरीके की समस्याएँ आप हमें बताएँ, हम उसका अध्ययन करके आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताएँगे। दोस्तों, उसके लिए हमें और आपको एक अच्छी दोस्ती करनी होगी। दोस्ती करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएँ। आपको कमेंट में लिखना है अपना नाम, अपनी उम्र, आप करते क्या हैं और डिटेल में अपनी समस्या लिखनी है। दोस्तों, आज का टॉपिक है पेरेंट्स यानी कि माता-पिता जी और 2 से 5 साल के बच्चे का। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर तरीके से ग्रोथिंग करे, बॉडी से भी और मानसिक से भी। बॉडी से तो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन मानसिक तौर पे हम उस पर ध्यान दे सकते हैं। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा आप कह के बातें करे और सभी से गुड मॉर्निंग बोले, गुड आफ्टरनून बोले, गुड इवनिंग बोले, अच्छी-अच्छी बातें करे, अच्छा-अच्छा व्यवहार करे। वो किस प्रकार से होगा हम आपको बताते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा सभी से आप कह के बातें करें, तो सबसे पहले आपको बच्चे से आप कह के बातें करनी होंगी। यानी भी जैसे कि आप आवाज़ मारते हो तो आप शब्द का इस्तेमाल करें, अगर उसे डाँटते हो तो आप शब्द का इस्तेमाल करें। यानी किसी भी प्रक्रिया में आप उसे साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो हमेशा आपको आपका शब्द का इस्तेमाल करना होगा। इस प्रकार से बच्चा आपके ना सीख जाएगा। आपके साथ-साथ अगर फैमिली भी उससे आप कह के बातें करे, तो वो बहुत जल्दी आपके ना सीख जाएगा। और आप चाहते हैं कि वो गुड गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोले, तो इस प्रकार से जिस अवस्था में आप उससे चाहते हैं कि गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग बोले, उस अवस्था में आपको डेली उसके साथ ऐसा करना होगा, जिससे वो सीखे। क्योंकि इस वक़्त बच्चे की कैचिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे आप उसके साथ व्यवहार करोगे, वैसे ही वो आपके साथ व्यवहार करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके साथ अच्छा व्यवहार करे, अच्छा बोले, अच्छी तरीके से बातें करे, तो आपको भी इसी तरीके से उससे बातें करनी होंगी। यानी कि जैसा आप चाहते हैं ना बच्चे से करवाना, वैसा सबसे पहले आपको बच्चे के साथ व्यवहार करना होगा। अगर आप झगड़ा करते हैं बच्चे के सामने या आप उल्टी-सीधी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चा सब चीज़ नोट करता रहता है और वैसे ही वो रिपीट करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा व्यवहार करे, अच्छी-अच्छी बातें करे, तो आपको भी अच्छी-अच्छी बातें उसके सामने करनी होंगी। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं बच्चा झूठ बोलना कैसे सीखता है। कभी-कभार ऐसा होता है कि बच्चे के पिताजी घर पर होते हैं और उन्हें बुलाने मकान के दरवाजे पे कोई आता है। तो सिचुएशन ऐसी होती है कि बच्चे के पिताजी कहते हैं बच्चे से, "जाओ कह दो बाहर गई आओ कि नो डैडी यहाँ है नहीं।" तो इस तरीके से बच्चे के झूठ बोलने की शुरुआत होती है। तो बच्चा तो कह ही आएगा कि डैडी यहाँ है नहीं, लेकिन यहाँ से बच्चे की झूठ बोलने की शुरुआत होगी। सपोज़ करो कि बच्चा केला खाता हुआ दादाजी के पास पहुँचा। तो दादाजी ने कहा कि जाओ एक केला मेरे लिए लेके आओ। तो वो जाते मोम के पास जाता है यानी कि मम्मी जी के पास। सपोज़ करो कि जिस टोकरी में केला था उसमें एक ही केला है। अब केला तो बच्चों का पसंदीदा केला होता है। तो क्या नाम है बच्चा जो है कहता है कि दादाजी केला मँगा रहे हैं। तो मोम मोम सोचती है कि एक ही केला है यह बच्चा खाएगा। तो वो कह देते हैं मोम कह देती है कि ये कह दो कि केला खत्म हो गया। तो बच्चा तो कह देगा कि हाँ, केले खत्म हो गए तो लेकिन बच्चे ने देखा है कि केला रखा हुआ है और मम्मी ने ये कहा है कि नहीं नहीं है। तो यहाँ से झूठ बोलने की स्टार्टिंग होती है। सपोज़ करो वास्तव में केला है ही नहीं, तो आपको प्रूफ़ दिखाना होगा कि देखो बेटा इसमें केला है ही नहीं, खत्म हो गए। तो इस तरीके से बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि बच्चा ज़िद्दी कैसे बनता है। तो बच्चा ज़िद्दी ऐसे बनता है कि जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, यानी कि डैडी कहीं जाते हैं, तो बच्चा ज़िद ही करता है कि भई मुझे भी चलना है डैडी बाहर को। तो आप ज़िद करेगा तो उसकी ज़िद के अनुसार आप ले जाओगे। इस प्रकार से बच्चा ज़िद्दी बन जाता है। अगर आपको लगता है कि बच्चा बाहर जाएगा ही जाएगा, तो आप अपने साथ-साथ बच्चों को भी तैयार करें। यानी कि बच्चों को भी लगना चाहिए कि हाँ, मैं भी बाहर घूमने जाऊँगा। तो आप अपने तरीके से उसे बाहर ले जाएँ। बच्चे के कहने के बाद बाहर ना ले जाएँ। यानी कि अगर वो बच्चे के ज़िद करने के आप बाहर ले गए, तो आप बच्चे की ज़िद पूरी कर रहे हो। इस तरीके से बच्चा ज़िद्दी बनता है। तो आप जैसे कि बच्चे को आप बाहर ले गए, यानी कि चीज़ की दुकान पे पहुँच गए, तो वहाँ अपनी डिमांड करता है बच्चा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर आप बच्चे की डिमांड पूरी कर रहे हो,
अगर बच्चे की डिमांड पूरी कर रहे हो तो वो अपनी ज़िद पूरी करवा रहा है। कभी भी बच्चे को ज़िद के अनुसार चीज़ नहीं दिलवानी चाहिए। अगर दिलवानी है तो अगर 2 चीज़ दिलवा रहे हो, तो एक चीज़ बच्चे की ज़िद के अनुसार दिलवा दो, एक अपने अनुसार दिलवा दो। यानी कि बच्चा इस तरीके से ज़िद्दी बनता है। यानी कि फिर अगर उसे आप ज़िद पूरी कर रहे हो, तो इस प्रकार ज़िद पूरी करता है। यानी कि आपको पता लगा होना चाहिए कि बच्चा क्या माँग रहा है। उसके माँगने से पहले ही आप उसे दे दो, तो ज़िद्दी नहीं बनेगा। इस तरीके की छोटी-छोटी समस्याएँ हैं जो जीवन में आती हैं। कि इस छोटी से छोटी समस्याएँ, इससे बड़ी-बड़ी बहुत सारी समस्याएँ हैं जिसका समाधान हम आपको बताएँगे। उसके लिए आपको अपनी समस्याएँ हमसे बूझनी होंगी। उसके लिए हमें और आपको एक अच्छी दोस्ती करनी होगी। उस दोस्ती के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन दबाएँ। तो कमेंट में लिखना है अपना नाम, अपनी उम्र, आप करते क्या हैं और डिटेल में अपनी समस्या लिखनी है। धन्यवाद।